शिवशो सरकार का एक मुरीद उन्हें 12 करोड़ रुपए का चूना लगाकर चला गया। अब पूरा केस ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और मज़ेदार भी है। अभी कुछ दिन पहले एक शख्स शिवशो सरकार के पास आया और आके कहने लगा, हज़रत मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन दिक्कत ये है हज़रत मेरी ज़िंदगी में कि मेरा कारोबार आजकल कुछ ढीला चल रहा है, इसलिए आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरे कारोबार में बरकत आ जाए। शिवशो सरकार ने उसके सामने ही उसके लिए बड़े सी दुआ कर दी। वो शख्स घर गया और चंद दिन के बाद वापस लौट के आया और शिवशो सरकार को एक बढ़िया सी कार गिफ्ट की जिसकी कीमत लाखों में थी, यानी लाखों रुपए की वो कार थी। और कहने लगा कि हज़रत आपकी दुआओं से मेरा कारोबार अच्छा खासा चलने लगे है, इसलिए मैं आपको ये कार हदिया करता हूँ। शिवशो सरकार ने जब उस बढ़िया सी कार को देखा तो खुश होकर उसे रख लिया और उस बंदे को और ज़्यादा दुआओं से नवाजा। वो बंदा घर गया और कुछ दिनों के बाद फिर वापस लौट कर आया, लेकिन एक और कार के साथ। एक और लाखों रुपए की कार उसने हज़रत को गिफ्ट की और कहने लगा, हज़रत आपकी दुआओं से मेरा कारोबार और अच्छा चल रहा है, इसलिए आपको एक और कार में हदिया करता हूँ। वो बंदा ऐसे ही वक्फे से आता और शिवशो सरकार को चंद पैसे हदिये में देकर जाता। एक मरतबा शिवशो सरकार ने उससे पूछ ही लिया कि भाई तुम काम क्या करते हो, ज़रा मुझे भी बता देना। तो उस बंदे ने कहा कि हज़रत मेरा अपना शेयर मार्केट है, मैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करता हूँ और उससे मुझे डबल मुनाफा होता है, यानी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। तो शिवशो सरकार ने कहा कि भाई मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, क्या मैं भी इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? तो उस शख्स ने कहा कि क्यों नहीं हज़रत, अगर आप इस काम में हिस्सा लेते हो ना तो मैं तो आपको और ज़्यादा दूंगा। फिर क्या था, शिवशो सरकार ने उससे जगह पर ही 70 लाख रुपए निकाल कर दे दिए। और वो बंदा भी बड़ा चालाक निकला। उसने क्या किया, एक हफ्ते के बाद शिवशो सरकार को 1.5 करोड़ रुपए लौटाए। यानी कि आप खुद सोच कर देखो, अब 70 लाख रुपए शिवशो सरकार ने दिए थे और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 70 लाख रुपए के 1.5 करोड़ रुपए शिवशो सरकार को बनकर आ रहे हैं। अब शिवशो सरकार की ज़बान से तो लाल टपकने लगी और कहते हैं ना कि लालच में इंसान अंधा हो जाता है, और यही लालच शिवशो सरकार को अंधी कर गई। फिर क्या था, शिवशो सरकार ने लालच के मारे उस बंदे को पहले 6 करोड़, फिर 4 करोड़ और फिर 2 करोड़, ऐसा करते उसे 12 करोड़ रुपए दिए। उस बंदे के पास जब 12 करोड़ रुपए शिवशो सरकार के जमा हुए तो उसने पैसे समेटे और फरार हो गया। अब जब शिवशो सरकार को इस बात का पता चला तो शिवशो सरकार तो टेंशन में आ गई कि अब करे क्या। इसलिए शिवशो सरकार पहुंच गया पुलिस स्टेशन और उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उस बंदे के खिलाफ कंप्लेन लिखाई। अभी पुलिस इस मामले की जाँच कर ही रही थी कि कंपनी से चंद बंदे शिवशो सरकार के घर आते हैं और आकर कहते हैं कि आपके घर पर जो कारें खड़ी है, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ हमारी है और आपके नाम पर किराए पर ली गई थी, यानी रेंट पर ली गई थी। इसलिए आपसे हम गुजारिश करते हैं कि कारें भी हमें वापस लौटाइए और इसका किराया भी हमें दीजिए। और तब जाकर शिवशो सरकार को पता चला कि मेरा बहुत बड़े लेवल पर काटा गया है, यानी बहुत बड़े लेवल पर मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। तो इसलिए अगर आप भी पीर बनने की सोच रहे हो ना तो अभी से अपना इरादा बदल दो, क्योंकि साइबर क्राइम जो हो रहा है और साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं ये आम लोगों तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि आम लोगों की गलियों से निकलकर अब पीर साहब के महल तक भी पहुंच चुके हैं। इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।